अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्री इंडिकेटर्स के बारे में जो आपको localbitcoin.com पर आसानी से मिल सकते हैं। ये इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एनहांस करने में मदद करेंगे और आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझाने का एक एज देंगे। इस वेबसाइट पर और बहुत से इंडिकेटर्स हैं विच यू कैन रीड एंड दे आर एक्सप्लेन रियली वेल, बट हम इस वीडियो के अंदर वो इंडिकेटर डिस्कस करेंगे विच आर रियली यूजफुल और जो हम यूजली यूज़ कर रहे होते हैं अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला इंडिकेटर है वो है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का नंबर शेयर हो होता है विच इज़ 51 राइट नाउ एज ऑफ 24 जून 2024 के अंदर। इट इज़ एट न्यूट्रल राइट नाउ। अब ये कैसा है? 0 to 25 तक दिस इज़ एक्सट्रीम फेयर, देन 25 to 46 इट इज़ फेयर, एंड देन 46 to 54 दिस इज़ न्यूट्रल। ठीक है ना। 54 से 75 के दरमियान दिस इज़ ग्रीड, ये ग्रीड में चला जाता है, एंड 75 to 100 के दरमियान ये ऑलमोस्ट ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है, और ये एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर चला जाता है। इसकी सोर्सेज क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इसकी डेटा सोर्सेज क्या हैं, किस पे ये बेस करता है, जिसमें BTC की करंट वॉलेटिलिटी है प्राइस एक्शन के मुताबिक जो कि लास्ट 90 to 30 डेज़ की होती है, मोमेंटम एंड वॉल्यूम है, सोशल मीडिया ही सेंटिमेंट है। देखें, फाइनेंशियल मार्केट्स के दो ही सेंटिमेंट्स हैं, एक है फेयर और एक है ग्रीड। इसी के ऊपर सारा जो है ना सेंटिमेंट चल रहा होता है और उसी के ऊपर सारी डिसीजंस ले रहे होते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर रहे होती हैं इन कंजक्शन ऑफ अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो उसको साथ यूज़ कर रहे होते हैं, बट दीज आर द ओनली टू सेंटिमेंट्स इन द मार्केट विच इज़ फेयर एंड ग्रीड। अब हम आ जाते हैं BTC डोमिनेंस के ऊपर बात कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके डेटा सोर्स के अंदर। हम देख सकते हैं कि रिसेंटली बिटकॉइन ने अपने पिछले साल जनवरी से जो अपनी डोमिनेंस की जो स्टार्ट की थी, प्राइस के जो परसेंटेज की अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो 57 पे जाके ऑलमोस्ट उसने ट्रेंड लाइन को कोई 6 से 7 बार टच किया है, एंड नाउ उसने अब उसको ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे की तरफ आ गया। एंड आई एक्सपेक्ट कि वो उसको रीटेस्ट करके समवेयर अराउंड 48% पे आके वो रुकेगी। फिर उसके बाद आता है गूगल ट्रेंड, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो बिटकॉइन की जो कहानियाँ चल रही होती हैं उसके ऊपर पे ये सेंटिमेंट बेस करता है। हम देख सकते हैं कि जब मार्केट एक्सट्रीम फेयर के अंदर आई है तो वो बाइंग टाइम ही रहा है। अगर लेट सपोज किसी ने इस एक्सट्रीम फेयर के अंदर भी जो कि 20 के अंदर है यहाँ पे भी बाय किया है, एंड देन ही मस्ट हैव DCA'd हेयर, अगर उसने डॉलर कॉस्ट एवरेज यहाँ पे किया तो इन द लॉन्गर रन उसने एक अच्छा पैसा बनाया है। हमें बेसिकली जो देखना होता है इसके अंदर वो देखना होता है कि एक्सट्रीम फेयर जो है, जो हमें समझने की बात है वो ये है कि एक्सट्रीम फेयर का जो टाइम है दैट इज़ द बाइंग टाइम। जब मार्केट में लोग डरे हुए होते हैं तो दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय। रॉथस्चाइल्ड का नाम सबने ही सुना वो होगा। रॉथस्चाइल्ड जो हैं वो दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है, और उनका एक फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि द राइट टाइम टू बाय इन द मार्केट इज़ जब देयर इज़ ब्लड इन द स्ट्रीट। ब्लड इन द स्ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि कोई सिविल वॉर हो गई और लोग रोडों पे आपस में लड़ रहे हैं, बट व्हेन एवरीबडी इज़ फेयरफुल, जब सब डरे हुए हों कि यार अभी अगर मैं पैसा मार्केट में लगाऊंगा तो लेट सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, तो लोग इस वक्त इतने फेयर में होंगे क्योंकि स्कोर देखें आप 9 आ रहा है विच इज़ दी लोएस्ट जो मैंने आज तक देखा है। तो इस वक्त लोग इतना डरे हुए होंगे कि यहाँ पे पैसा लगाया तो शायद मार्केट और नीचे चली जाएगी। अगर BTC 5000 पे आया हुआ तो प्रॉब्लम मैं इस पर पैसा लगाऊंगा तो ये और नीचे चला जाएगा। तो दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऑल इन एक साथ नहीं जाते, दे एंटर द मार्केट इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म। अगर 100 रुपये उनके पास हैं तो लेट सपोज पहली जो उनकी बाय होगी वो 20 रुपये की होगी, अगली बाय 30 रुपये की होगी, उससे अगली बाय जो है फिर 30 रुपये की होगी, फिर रिमेनिंग बाय जो है वो प्रॉब्ली हो सकता है उससे बड़ा चंक लगाएं या 10 रुपये ही जो आखिर का रिमेनिंग पैसा रह गया वो लगाएं। नॉट लाइक एनी न्यू इन्वेस्टर कि वो सारा पैसा लेके एक साथ ही मार्केट में कूद जाएं। तो ये आप जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपने कलर शिफ्ट देखना है। जहाँ पे कलर शिफ्टिंग हो रही है, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो एक्सट्रीम फेयर से हम जब निकलते हैं और येलोइश जोन में आते हैं विच इज़ अ न्यूट्रल जोन, तो न्यूट्रल जोन के बाद वी एक्सपेक्ट मार्केट टू गेट इनटू दिस कलर लाइट येलोइश ग्रीन, एंड देन यू कैन सी के मार्केट इस कलर में कन्वर्ट हुई ग्रीन में, और ये एक ट्रेंड बना, एंड ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपने ट्रेंड के साथ ही चलना होता है, एंड व्हेन द मार्केट रीचेस टॉप तो वी कैन सी अगेन कि डिसकलरेशन, कलर चेंज हो रहा है और मार्केट ग्रीन से वापस शिफ्ट कर रही है ग्रीन लाइट ग्रीन कलर के अंदर, एंड देन आपको बीच में येलो भी नज़र आता है कहीं ना कहीं। तो दैट मीन्स कि मार्केट अपना टॉप बना चुकी है, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट। तो ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये आपके डे टू डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बट
ये आपको हेल्प आउट क्या करता है, ये आपको हेल्प आउट करता है आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स कि मार्केट कूल ऑफ हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जब ग्रीन से येलो या लाइट ग्रीन के अंदर मार्केट आई है, दैट मीन्स कि दिस इज मार्केट इज कूलिंग ऑफ और हम उस वहाँ पे मार्केट में एग्जिट ले सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक ट्रेंड, जब प्राइस चल रही होगी तो यहाँ पे आप एक स्टीप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। एंड क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ग्रीन कलर जो है ना, एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ पे मार्केट में एंटर हो चुकी थी। आप 93 का नंबर भी यहाँ पे देख रहे हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप मार्केट में यहाँ पे सिर्फ बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर आप मार्केट से निकल जाएं। तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन लगा लेनी चाहिए, या आपको जो एलिट पे एक्सटेंशंस हैं, फिबोनाची एक्सटेंशंस हैं, उनको देखना चाहिए, क्योंकि आप कंजंक्शन में चलेंगे, वरना आप कभी भी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते। वैसे आप टॉप और बॉटम कभी भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप उसके आसपास कहीं पे मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। एंड दिस शिफ्ट इन कलर एक्सप्लेन्स अ लॉट कि मार्केट पीक आउट कर रही है और हमें मार्केट से पीक आउट कर रही है, कूल ऑफ कर रही है मार्केट से, हमें एग्जिट लेना चाहिए। एंड देन अगेन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब एक नई नीचे की तरफ वेव बनाई, एक पुल बैक आया मार्केट के अंदर, तो आप देखें फिर हम एक्सट्रीम फेयर अंडर 25 का जो स्कोर था उसमें चले गए। और जब कलर चेंज हुआ, वी कैन एंटर हेयर और वी कैन एंटर हेयर, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कलर अगर बाकी इंडिकेटर्स की कंजक्शन के साथ आप देखें कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रही है तो हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए जब ये कलर चेंज करना शुरू करे अपना। तो ये एक इंडिकेटर है जिसको आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बिटकॉइन के इंडिकेटर्स हैं। तो बिटकॉइन के इंडिकेटर्स ऑब्वियसली मार्केट का जो मेन डोमिनेंस है वो बिटकॉइन के पास है। राइट नाउ वी कैन सी 54% पे बिटकॉइन की डोमिनेंस है। तो ऑल अदर क्रिप्टो करेंसीज फॉलो बिटकॉइन। हाँ, अगर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है तो ऑब्वियसली वो पैसा मूव कर रहा है सारा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। एंड मार्केट इज ऑल्ट कॉइन्स का एक पार्टी लगी हुई है, उनका एक ऑल्ट सीजन आया हुआ है और वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। जो सेकंड इंडिकेटर है जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वो है पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर। इसमें तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं चार्ट के ऊपर। वन इज़ BTC प्राइस, वन इज़ 111 डे मूविंग एवरेज एंड वन इज़ 350 डे मूविंग एवरेज इंटू 2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। अगर मैं इनको हटा दूँ एंड मैं सी कि अभी सिर्फ हमें BTC की प्राइस नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, एंड देन अप्लाई 111 डे मूविंग एवरेज, दिस इज़ 101 डे मूविंग एवरेज जो ये चल रहा है। एंड उसके बाद जो उसका सेकंड इंडिकेटर है वो कौन सा है, 350 डे मूविंग एवरेज प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट को आपको टॉप बताता है कि टॉप कब डिटेक्ट होता है। ये डिटेक्ट करता है बेसिकली आपका मार्केट का टॉप, कि मार्केट कब पीक आउट कर रही है, और उसमें वो इन्वेस्टर्स को वार्न कर देता है कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। अगर हम इसमें अभी देखें साल 2021 के अंदर जब इसने 111 डे मूविंग एवरेज ने 350 डे मूविंग एवरेज इंटू 2 को क्रॉस किया, यहाँ पे ये लाइन जो बन रही है ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो इट वाज मार्केट पीक, उसने एक साइन दिया कि मार्केट पीक कर चुकी है। ठीक है, इसमें ±3 डेज आते हैं नीचे इंडिकेटर के अंदर भी आप देख सकते हैं। मार्केट साइकिल हाइज विद इन 3 डेज, ये आपको मार्केट साइकिल हाइज बताता है विद इन 3 डेज, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि आप मार्केट साइकिल का पीक कभी भी नहीं पकड़ सकते। आप चाहे कितने भी अच्छे इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों ना हो, मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। राइट टाइम पे एग्जिट होना इज़ दी ओनली स्ट्रैटेजी। तो इसने यहाँ पे एक दफ़ा करेक्टिवली मार्केट का पी डिटेक्ट किया। देन अगेन वी कैन सी इन 2018 अगर हम यहाँ देखें तो इसने मार्केट साइकिल टॉप डिटेक्ट किया, तो इट्स अ गुड इंडिकेटर। इसने फिर यहाँ पे 2014 के अंदर इसने एक दफ़ा मार्केट का साइकिल टॉप डिटेक्ट किया। आप देख सकते हैं टॉप हुआ कब, दिसंबर 4 को, और इसने कब बताया आपको, दिसंबर 5 को। तो 1 डे ऑफ द पीक डिटेक्ट करना इज़ अ गुड साइन। तो ये इंडिकेटर एक अगेन इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर जो आपको मार्केट साइकिल टॉप्स डिटेक्ट करता है आपके लिए, और इट टेल्स यू कि कब मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हैं, नॉट द शॉर्ट टर्म। ये आप डे टू डे ट्रेड में यूज़ नहीं कर सकते, बट दीज इंडिकेटर्स विल हेल्प यू कि आपको मार्केट में एग्जिट कब करना है और एंटर कब करना है। जब मैन मार्केट इज़ बिलो 350 डे मूविंग एवरेज, 111 डे मूविंग एवरेज, तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट उसको सपोर्ट, वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट के लिए। देखें आप, जब मार्केट नीचे गई तो इट एंटर्स अ बेयर मार्केट, व्हेन इट क्रॉसेज यू कैन एंटर द मार्केट, एंड सो एंड सो फोर्थ। जो थर्ड इंडिकेटर है जो कि जो गोल्डन रेशियो इंडिकेटर मल्टीप्लायर कहलाता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ
कि इसमें आपको BTC की प्राइस दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपको 350 डे ऑलमोस्ट वन ईयर मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको। 350 डे, वैसे तो 365 डेज होता है, लेकिन 1 ईयर मूविंग एवरेज कह लें इसको आप। फिर उसके बाद आपको 1.6 फिबोनाची एक्सटेंशन मिलती है इसकी 350 डे मूविंग एवरेज की, जो कि दिस ग्रीन लाइन। फिर उसके बाद आपको 2 पोटेंशियल बुल हाई मिलता है, विच इज़ 2x ऑफ 350 डे मूविंग एवरेज। फिर आपको 3x मिलता है, फिर 5x मिलता है, फिर टाइम्स 8 मिलता है, फिर टाइम्स 13 मिलता है, 10 टाइम्स 21 मिलता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि पहली साइकिल जो टॉप की वो टाइम्स 21 पे टॉप की आपकी। ये आप देख सकते हैं कि टाइम्स 21 पे आपकी मार्केट साइकिल ने टॉप किया ऑफ 350 डे मूविंग एवरेज के अंदर। ये BTC की बात हो रही है, BTC की प्राइस की बात हो रही है। द नेक्स्ट टॉप जो कि 2013 में बना, वो 13x पे 13 टाइम्स के ऊपर ऑफ दिस प्राइस मार्केट ने पीक किया। देन अगेन इन 2013 एंड मार्केट ने एक दफ़ा और पीक किया, वो 8 टाइम्स पे था, 8x कह लें आप उसको। देन अगेन मार्केट ने जब 2017 के अंदर पीक आउट किया दिसंबर के अंदर, तो वो कितने मल्टीप्लायर पे थी, वो 5x पे मल्टीप्लायर पे थी। तो 5 टाइम्स ऑफ दिस प्राइस 350 डे मूविंग एवरेज के ऊपर उसने पीक आउट किया। तो एज द BTC मूव फॉरवर्ड और वो मेच्योर होता जा रहा है या वो स्टेबल करेंसी बनता जा रहा है और उसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, तो आपका ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये आप देख सकते हैं कम होता जा रहा है। एंड लास्ट साइकिल के अंदर जो 2021 की साइकिल थी, 2021 की साइकिल थी, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 3 टाइम्स ऑफ दिस 350 डे मूविंग एवरेज पे पीक किया। तो दिस मेक्स एन इंटरेस्टिंग इंडिकेटर कि आपको पता चल रहा है कि वो मल्टीप्लायर एज द BTC उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि उसकी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है, जो इस इंडिकेटर में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जो होगा वो 2 पोटेंशियल बुल हाई होगा, विच इज़ 2x। एक दफ़ा उसको प्राइस टच कर चुकी है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे प्राइस उसको 71,000 के ऊपर टच कर चुकी है। लेकिन अगर मैं अभी एज ऑफ राइट नाउ देखूँ, क्योंकि सेंटिमेंट यही है कि BTC की प्राइस अभी ऊपर जाएगी, बट एज पर दिस इंडिकेटर अगर दोबारा से प्राइस को टच करती तो वो 91,000 समवेयर अराउंड 91-92,000 बनती है। तो ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है आपको। उसके बाद प्रॉब्ली हो सकता है कि और अडॉप्शन बढ़े और एक्यूमुलेशन 1.6 पे आ जाए आपकी। तो दीज आर द इंडिकेटर्स, देयर आर मोर इंडिकेटर्स। आप जा सकते हैं इसके अंदर, चार्ट्स के अंदर जाके, देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स विच यू कैन सी, विच यू कैन रीड, और ये बहुत अच्छे एक्सप्लेन हुए हैं इसके अंदर। इसका पेड वर्जन भी है, बट आई डोंट थिंक सो यू नीड टू गेट इनटू द पेड वर्जन, क्योंकि ये फिर इंस्टीट्यूट्स के लिए हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।